बात करेंगे पाकिस्तानी साजिश को लेकर। पाकिस्तानी साजिश का आईटीवी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा है। भारत पर 2 नए हमलों की प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान। पहले हमले में भारत अफगानिस्तान के बीच युद्ध कराने की प्लानिंग है और दूसरे हमले में भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की साजिश है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है। तो पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई है। आईटीवी नेटवर्क का यह बड़ा खुलासा है इस वक्त, जहां पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया है। भारत पर 2 नए हमलों की प्लानिंग पाकिस्तान कर रहा है। पहले हमले में भारत अफगानिस्तान के बीच युद्ध करवाने की प्लानिंग है और दूसरे हमले में भारत के खिलाफ चीन को भड़काने की साजिश पाकिस्तान कर रहा है और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में पाकिस्तान इस वक्त जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तान जो है वो लगातार नापाक हरकतें जिस तरीके से करता है, इस बीच पाकिस्तान ने भारत को लेकर जो है ये नापाक हरकत की है, जिसका बड़ा खुलासा आईटीवी नेटवर्क कर रहा है, जहां पाकिस्तान ने भारत पर 2 हमले की तैयारी की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां आईएसआई का भारत अफगान रिश्ते बिगाड़ने का प्लान है। भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करने की प्लानिंग है और हमले के बाद अफगानिस्तान पर दोष बढ़ा जाएगा। ऐसा दिखाया जाएगा कि अटैकर्स अफगानी थे, इसके बाद अफगान भारत के बीच युद्ध भड़काया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अफगानिस्तान और भारत के बीच युद्ध भड़काने की तैयारी पाकिस्तान के द्वारा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आईएसआई का भारत और अफगान के बीच युद्ध करवाने का ये प्लान है और आईएसआई जो है ये भारत के किसी बड़े शहर में हमला करवाएगा और इसका आरोप अफगान पर मढ़ेगा। अफगान के खिलाफ पाकिस्तान का प्लान, उसको लेकर बात की जाए तो भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करने की प्लानिंग है। हमले के बाद अफगानिस्तान पर दोष मढ़े जाने का पूरा प्लान है। ऐसा दिखाया जाएगा कि अटैकर्स अफगानी थे, अफगान भारत के रिश्ते खराब करने की कोशिश है। आईएसआई ने पूरा प्लान तैयार किया है। भारत के किसी बड़े शहर पर जल्द हमले की प्लानिंग है। अफगानी सुरक्षा बलों के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और संदिग्ध से कई फर्जी अफगानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। भारत पर हमले के दौरान इन्हीं फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल होगा। संदिग्ध से पूछताछ में पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। आईटीवी नेटवर्क का ये बहुत बड़ा खुलासा है। आईटीवी नेटवर्क ये बड़ा खुलासा जिस तरीके से कर रहा है, पाकिस्तान के द्वारा, आईएसआई के द्वारा एक बड़ी साजिश यहाँ रची जा रही है। भारत विरोधी बड़ी साजिश ये रची जा रही है और हमला भारत के किसी बड़े शहर पर करवाने की तैयारी है, जिसका आरोप अफगान पर लगाया जाएगा, अफगानिस्तान पर लगाया जाएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और विदेशी मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। त्यागी साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा होता हुआ यहां नजर आ रहा है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर की तैयारी कर रहा है। ये प्रॉक्सी वार की तैयारी के ऊपर कौन यकीन करेगा सर। अफगानिस्तान के रिश्ते आज हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान से खराब हैं। हमने तो वहां पे उनका पार्लियामेंट बनाया, उनके लिए डैम बनाया, सड़कें बनाई, उनके लोगों को हमने अपने यहाँ स्कॉलरशिप दी और अब लेटेस्ट ये है कि हम अफगानिस्तान की 2 नदियों के ऊपर बांध बनाने वाले हैं, डैम बनाने में उनकी मदद करने वाले हैं। और अफगानिस्तान ने ये कहा है कि जैसे आपने इंडस वाटर ट्रेटी में पानी रोका है, हम भी डैम बनने के बाद पानी को रोक देंगे। तो ये तो फेवरेबल हो गया अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। इस वक्त कोई अटैक या झगड़े का सवाल ही नहीं, बल्कि उल्टा है, अदर वे राउंड कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के विरुद्ध है। वो डूरंड लाइन को नहीं मानता। अपने तरफ के पश्तून और खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून दोनों को एक साथ मिलाने के लिए वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसने जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय उसने ये कहा भी था कि भारत ने आक्रमण नहीं किया,
यानी कि वो भारत के साथ पूरी तरह साथ है। लिहाजा ये अगर इस जी किस्म की साजिश कोई रची है, या वो जो संदिग्ध पकड़ा गया है वो जो कुछ कह रहा है, अरे वो वो ग्राउंड रियलिटी जी से परे है। जी हाँ, इतना जरूर है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये बात कही है कि अमेरिका अमेरिका एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कह के हमारे दो महान मित्रों यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में दरार पैदा करना चाहता है। जी और वो दरार पैदा करके वो अपनी पोजीशन को ठीक करना चाहता है। याद करिए कि जब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वानगी देखने को मिली थी जब कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। जी तब रशिया ने ये कहा था, चाइना को प्रेस किया था कि आप इंडिया के साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट तुरंत रिजॉल्व करो। 24 घंटे पहले उस मीटिंग से डेप्सांग और डेमचौक का जो बॉर्डर इशू था वो रिजॉल्व कर लिया गया था, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिना हिंदुस्तान के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल और बिल्कुल त्यागी साहब, जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान को भी ये बात जरूर खल रही होगी जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते जो हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं दोनों देशों के आपस में। अब मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर है, भारत के खिलाफ चीन को भड़काना चाहता है पाकिस्तान। भारत चीन बॉर्डर पर बड़े हमले की साजिश है। आईएसआई पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। चीन बॉर्डर पर हमले के बाद भारत पर दोष मढ़ेगा पाकिस्तान। भारत चीन के बीच जंग भड़काने की ये प्लानिंग आईएसआई के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि चीन को भड़काने का प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। भारत के खिलाफ चीन को भड़काना चाहता है पाकिस्तान। भारत चीन बॉर्डर पर एक बड़ा हमला करने की साजिश है। आईएसआई इस पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। चीन बॉर्डर पर हमले के बाद भारत पर दोष बढ़ेगा। पाकिस्तान भारत चीन के बीच जंग भड़काने के लिए आईएसआई ने प्लान बनाया है। कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमला हुआ था। हमले में एक चीनी नागरिक मारा गया था। बाद में अफगानी इंटेलिजेंस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध ने पूछताछ में आईएसआई के प्लान का खुलासा किया था और बताया था किस तरीके से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है, जाहिर तौर पर अगर बात चीन को लेकर की जाए, अगर ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो चीन भी पाकिस्तान की ही सुनता नजर आएगा, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि भारत के रिश्ते जो हैं अन्य देशों से बेहतर हों। भारत की जो एक साख पूरे विश्व में बढ़ रही है उससे चीन भी परेशान है। देखिए, मैं आपसे ये बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार और हमारे देश के नागरिक हम सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक रोग नेशन स्टेट है। तो ये जो टर्म है हम जो पाकिस्तान पे पिछले 15 दिन से यूज कर रहे हैं, ये टर्म पिछले 5-6 दशकों से हमें चीन के लिए यूज करना चाहिए कि पाकिस्तान भी एक रोग नेशन स्टेट है। और अगर हम चीन और भारत के इतिहास को देखें तो चीन कई बार डिक्लेयर कर चुका है और इस तरह की संधियां हैं और उनकी पाकिस्तान और चीन के बीच में। और उसके अलावा उनकी जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का जो प्रमुख घटक है वही एग्रेशन है, वही साम्राज्यवाद है और वही एक्सपेंसिव नीति है, जिसका सामना भारत को ही नहीं, मैं आपको नई बात बता रहा हूं, इतिहास में नहीं ले जा रहा। अगर हम फिलीपींस और चाइना के संबंधों की बात करें तो फिलीपींस अपना केस लेकर गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2016 में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये चीन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन है, नॉर्म सेटिंग का, और जो वैल्यूज हैं इंटरनेशनल लॉ की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और विधि की, उसका उल्लंघन है। और किसी तरह की आइलैंड मेकिंग एक्टिविटी और जो कोस्ट गार्ड है उनके ऊपर आक्रमण करना चीन द्वारा फिलीपींस के कोस्ट गार्ड पे, इन सबको वहां पर इलीगल ठहराया। तो मैं कहूंगा कि चीन, पाकिस्तान रोग स्टेट है, पर मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि पाकिस्तान स्टेट ही नहीं है। वहां पर आर्मी भी पावरफुल है और आर्मी का जो कंट्रोल है वहां पर आतंकवादियों के पास है।
तो एक तरीके का टेरर स्टेट है और चीन जी रोग स्टेट है। और मुझे लोग जो कह रहे हैं कि अगर हम लोग और युद्ध नहीं करते और अगर सीज फायर को नहीं मानते तो चीन भारत पे आक्रमण कर देता और जी 2 और 2.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात सामने आती। पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत का साथ, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रंप साहब पता नहीं क्या बोलते हैं और उसकी बात का मतलब क्या निकलता है। पर अमेरिका के रहते हुए ये एक सामरिक और एक राजनीतिक और डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सच्चाई है। चीन भारत पे अटैक नहीं करता और हमें ये संभल के रहना होगा, जो कि सरकार पूरी लेती है, एहतियात लेती है जी कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता था अगर हम सीज फायर का एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि नूर खान बेस को कंप्लीटली ध्वस्त करने के बाद पाकिस्तान विक्टिम बन के विश्व के सामने घूम रहा था। अगर जी हम पाकिस्तान सीज फायर पर साइन नहीं करते तो पाकिस्तान दया का कटोरा, पैसे का तो कटोरा है ही उसके पास, पर दया का कटोरा लेके भी विभिन्न राष्ट्रों के पास घूमता। इसलिए क्योंकि विक्टिम ना बने, झूठा विक्टिम ना बने पाकिस्तान, ये भी एक कारण रहा कि हमारी सरकार ने अभी रोका है ऑपरेशन सिंदूर को और खत्म नहीं किया है, जी जैसा कि चाइना और अफगानिस्तान के थ्रेट हमें बताते हैं। जी बिल्कुल मनन जी। त्यागी साहब, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आपने अभी अफगानिस्तान का जिक्र किया था, क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, अभी हमने देखा पिछले दिन किस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो अफगानिस्तानी विदेश मंत्री है उनसे पहली बार बात की थी और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर कहा जा रहा था कि बातचीत हुई है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान को ये डर है कि उसकी एक और सीमा पर जो है उसका दुश्मन देश खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर इस तरीके के षड्यंत्र वो रच रहा है? ये डर हमें बताने की क्या जरूरत है। खुद पाकिस्तान में उनके जो फजलुर रहमान है वो बता रहे हैं कि ऐसे समय में जब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान में फौज की सोच से नहीं चलना चाहिए, हमें राजनीतिक सोच से चलना चाहिए। यही करीब करीब वर्बेटम स्टेटमेंट उन्होंने नेशनल असेंबली में दिया था। तो ये बात तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं, ये खुद पाकिस्तान ने कहा और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा गया। अब बची चाइना की बात। अब जो ये चाइना के बारे में कह रहे हैं, देखिए असलियत ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना तो नहीं है, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए बराबर बातचीत चल रही है, जिसकी शुरुआत 2024 में जो रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी वहां से हुई थी। उसी से तिल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते थे कि कभी तो मैं ब्रिक्स से अगर उन्होंने डॉलर के खिलाफ कोई करेंसी जारी करने की कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ रहूंगा और मैं ब्रिक्स के सब देशों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि उनको डर है और उन्हीं के खिलाफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बन सकता है? पूरी दुनिया के अंदर उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दो लोग जो शामिल हैं वो है रशिया और चाइना, जिन्होंने ये पहले ही कह दिया है कि वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप। अब उन्होंने ये रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिना भारत के हो ही नहीं सकता। जब तक आप फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप में भारत को नहीं लाओगे, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी बड़ी आबादी, तो लिहाजा भारत को साथ रखना है। अगर साथ रखना है तो चाइना और भारत के बीच में एक क्लोजर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, यानी कि उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करना है। और ये ब्रिक्स की मीटिंग से 24 घंटे पहले कराया गया। मैंने आपको बताया कि डेप्सांग और डेपचौक का जो इशू था वो रिजॉल्व किया गया। इसका मतलब ये कि रशिया विल नॉट अलाउ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और रशिया ने ये बता भी दिया, उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना बयान दिया है और ये भी कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ इसको हमारे पुतिन साहब पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका ने जानबूझ के एशिया पैसिफिक का नाम इंडो पैसिफिक रखा, इसलिए ताकि इंडिया और चाइना के बीच में एक दरार पैदा हो जाए। अब वो तो अमेरिका की जो ये पॉलिसीज हैं ये इस तरह से हैं जैसे गिरगिट रंग बदलता है। हमने तो किसी देश के इतने बड़े नेता को इस तरह से करते हुए नहीं देखा। टुडे आई एम विद यूक्रेन, टुमारो आई एम अगेंस्ट यूक्रेन, टुडे आई एम विद नेटो, टुमारो आई एम अगेंस्ट इट।
today I am doing a sandhi on minerals, tomorrow I will not do it. Similarly, regarding मैंने सीज फायर कराया, उसके बाद कहते हैं कि मैंने सीज फायर नहीं, मैंने दोनों से सिर्फ बातचीत की है। तो अमेरिका, the credibility of America is going down every day, और एक दफा जब फॉल स्टार्ट होता है तो it gains acceleration, means the rate of change of speed of fall increases every minute। मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में शायद ये सिचुएशन चेंज होगी और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। मेरे हिसाब से चाइना इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान को जितना करना है उतनी वो प्रॉक्सी या षड्यंत्र रच ले, पर ऐसा नहीं होगा। और जो उसके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अगर वो कुछ इस किस्म की कोशिश करता है कि इंडिया के किसी बड़े शहर पे अटैक मैं करूं और बता दूं ये कि चाइना ने किया है या अफगानिस्तान ने किया है, वो उसने देख लिया कि हमारी जो एयर डिफेंस की दीवार थी, उस दीवार से उसको ये पता लग जाएगा कि इंटेलिजेंस, रिकॉग्निशंस और सर्विलेंस में आज की तारीख में हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति कहीं किसी की नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और त्यागी साहब, हमने इन चीज़ों को देखा भी किस तरीके से। अभी हमने देखा कि जो भारत के इक्विपमेंट्स हैं, आकाश तीर है, किस तरीके से काम करते नजर आए। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा। अगर भारत चीन को लेकर बात की जाए तो चीन को भी जाहिर तौर पर यह बात पता होगी कि पाकिस्तान किस तरीके से इन चीज़ों को कर रहा है। और जाहिर तौर पर कभी भी अगर बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, चीन से जो बॉर्डर एरियाज हम शेयर करते हैं, वहां पर भारत की तरफ से कभी भी इस तरीके की गुस्ताखी नहीं की जाती है। भारत कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं लांघता है। हमेशा ये कदम या तो चीन के द्वारा उठाया जाता है या तो पाकिस्तान के द्वारा उठाया जाता है। और ऐसे में जो पाकिस्तान की चाल है उसको चीन भी बखूबी समझ रहा होगा। या मनन जी, चीन भी जो है पाकिस्तान की इस चाल की आड़ में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में? जी, मैं यहाँ पे कहूंगा कि पाकिस्तान एक बड़ा ही एपोस्ट्रोफीज में बेचारा देश है, बड़ा ही बेचारा रोग स्टेट है पाकिस्तान। और पाकिस्तान साजिश नहीं रच रहा है, पाकिस्तान एक इंस्ट्रूमेंट है। पाकिस्तान एक छोटी सी एंटिटी है जिसके थ्रू चाइना भारत को एनसर्कल और घेरने का प्रयास पिछले कई वर्षों से ही नहीं, पिछले कई दशकों से कर रहा है। और जो मुख्य नीति है वो एंटी इंडिया नीति है बीजिंग की और शी जिनपिंग की। ये नीति पहले इतनी प्रखर नहीं थी, पर शी जिनपिंग के समय से ये नीति प्रखर हुई है। यहाँ पर चीन के, अगर मैं इतिहास में भी नहीं जा रहा, पर मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा कि सलामी स्लाइसिंग एक टर्म होता है अंतरराष्ट्रीय विज्ञान में। तो चीन की जो सबसे प्रखर एलिमेंट है चीन की कूटनीति और विदेश नीति का, वो है सलामी स्लाइसिंग। इसके चलते धीरे धीरे इंडिया को बॉर्डर एरियाज में परेशान किया जाए और धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट एक एनसर्कलमेंट दूसरे राष्ट्रों का बनाया जाए और क्षेत्रों को, भारत की टेरिटरी को धीरे धीरे टुकड़ी में काटा जाए। ये सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटेजी यूरोपियन पावर्स ने भी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद के दौरान इस्तेमाल की थी। और यही नीति सबसे बड़ी ग्रांड स्ट्रेटेजी है, ग्रांड प्लान है चीन का। मैं ये कहूंगा कि चीन के अपोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत हैं, जिसके कारण भारत सरकार का और जो मुख्य धारा के लोग हैं, मुख्य धारा के कमेंटेटर्स हैं, बिल्कुल जाहिर तौर पर मनन जी, जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश तो यहाँ पर हुआ है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में